आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू होते ही बीजेपी के अंदर बगावत 48 घंटे में ही कैसे झुकी मोदी सरकार। सवर्णों की बात करने वालों का हटा नकाब, योगी के एक फैसले से बिलबिलाने लगे अखिलेश और चिराग। लखनऊ में मंथन, दिल्ली में होने जा रही मीटिंग, हालात बिगड़ने से पहले योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। दुनिया भर में भारत ऐसा देश है जहां आरक्षण पर सबसे ज्यादा बहस होती है, लेकिन क्या देश से आरक्षण खत्म होना चाहिए? 2 दिन के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार ने अचानक से पाला पलट लिया और एक मीटिंग लखनऊ में और दूसरी मीटिंग दिल्ली में चल रही है। बिगड़ते हालातों के बीच अब योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है। आरक्षण को लेकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते और बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अम्बेडकर ने 5 साल पहले कहा था कि अब राजनीतिक आरक्षण देश में खत्म होना चाहिए, क्योंकि देश भर में राजनीतिक समानता हो चुकी है। अम्बेडकर को मानने वाले लोग उनके पोते की इस बात को हमेशा दरकिनार करते हैं। अभी हाल ही में भारत के पूर्व दलित चीफ जस्टिस गवई ने कहा था कि SC/ST आरक्षण में अब क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए, ताकि दलितों में कुछ खास परिवारों की जगह गांव के गरीब दलितों तक इसका फायदा पहुंच सके। लेकिन इसकी भी चर्चा कोई नहीं करता और इसकी वजह सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक। सवर्ण जातियां हमेशा से बीजेपी को वोट करती रही, लेकिन UGC कानून आने के बाद जिस तरह से बीजेपी के ब्राह्मण, ठाकुर, भूमियार और वैश्य नेता शांत रहे, उसके बाद से माहौल बिगड़ा। लेकिन असली माहौल अब बिगड़ा है, क्योंकि मोदी सरकार के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। आरक्षण हटाओ आंदोलन के शुरू होते ही मोदी सरकार के कान खड़े हो गए और 24 घंटे के अंदर ही आंदोलन को खत्म करने के लिए योगी सरकार को उतारा गया। योगी ने जिम्मेदारी डिप्टी CM ब्रजेश पाठक को दी और उसके बाद रिजर्वेशन आंदोलन का चेहरा रहे हर्ष दुबे के साथ ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्रीय मंत्रियों के सामने मीटिंग कराने का वादा किया। लेकिन इसके बाद तो राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया और सबसे बड़ा तूफान बीजेपी के घर में ही खड़ा हो गया। खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान ने कहा है कि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी आरक्षण हटाने जा रही है। मायावती ने बयान दिया है कि आरक्षण पर बात नहीं होनी चाहिए। जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जहां रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन हुआ, तस्वीरें भी जहां से आई थी पुलिस लाठीचार्ज और कार्रवाई की। अब विपक्ष छोड़िए, बीजेपी के अंदर ही बगावत होती दिख रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आरक्षण के मुद्दे पर बाकी दल अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर बैठे सवर्ण सांसद विधायक सिर्फ मलाई खाते हैं। संसद में चीखने चिल्लाने वाले निशिकांत दुबे और समोसे पर बहस करने वाले रवि किशन जैसे नेता अपने समाज के लिए भी कलंक है। मतलब अगर सवर्ण समाज को लगता है कि मोदी शाह उनके लिए जिम्मेदार है, तो मोदी शाह नहीं, उनके इस समाज के वो गद्दार चेहरे हैं जो संसद में बैठे हैं, जिन्हें आपने चुनकर भेजा है। जिन लोगों को आरक्षण का सुख मिलता है वो समर्थन करते हैं, लेकिन आरक्षण से कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर सरकार को मदद ही करनी है तो देश में फ्री एजुकेशन सिस्टम करना चाहिए। अगर आरक्षण देना ही है तो उन दलित परिवार और OBC परिवारों को देना चाहिए जो गांव में है और कभी आरक्षण उन तक नहीं पहुंचा। सबसे पहले पढ़ाई में आरक्षण, उसके बाद फीस में आरक्षण, इसके बाद नौकरी में आरक्षण और उसके बाद प्रमोशन में आरक्षण। जो लोग कहते हैं कि आजादी के बाद भी भारत कैसा हाल क्यों है और अमेरिका, चीन कैसे देश आगे बढ़ गए, इसलिए क्योंकि वहां आरक्षण नहीं। शायद अब वक्त आ गया है कि दलित और OBC समाज के वो लोग जिन्हें आजादी के बाद भी कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उन्हें आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने हक के लिए सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक कोई भी सरकार वोट बैंक की वजह से कोई बड़ा रिफॉर्म नहीं करेगी। आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब है कि जिन दलित और OBC परिवारों को कभी आरक्षण का फायदा नहीं मिला, उन्हें दिया जाएगा। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? और जो आंदोलन इस वक्त देश में चल रहा है, उस पर आपकी राय क्या?